इधर पिछले 2 दशकों से भारतीय समाज ने अपने सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी स्त्रियों के बारे में जो पिछले 200 साल से चली आ रही कई कानूनी बुराइयां रही हैं, उनको दूर करने का बीड़ा उठाया है। हमारे गांव से लेकर महानगरों तक की स्त्रियों के बीच में पुरुष समाज की तरफ से होने वाली हिंसा सबसे बड़ी चुनौती रही है। स्त्रियों का विवाह के बाद का जीवन अत्यंत असुविधाओं से ओतप्रोत रहा है। कई मामलों में स्त्रियों के साथ शिक्षा से लेकर रोजगार तक में भेदभाव किया जाता रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि जनतंत्र होने के बावजूद, हर स्त्री पुरुष को एक जैसा मताधिकार होने के बावजूद 60 वर्ष की जनतांत्रिक यात्रा के परिणाम स्वरूप कुल 10% स्थानों पर लोकसभा में या विधानसभा में स्त्रियां चुनी जाती हैं। यह अधूरापन, यह अन्यायी व्यवस्था अब ज्यादा दिन तक बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसलिए पूरा समाज एक साथ होकर स्त्री स्वर को सम्मान देते हुए कई सुधारों के लिए एक साथ आगे बढ़ा है। इसमें विवाह को लेकर हमारे समाज में बहुत खलबली मची है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खाप पंचायतों ने पहले तो किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपने को फिर से जागृत किया और उनका स्वर समाज के ध्यान में आया। लेकिन अब किसानों का सवाल तो कहीं पीछे छूट गया है। सारा ध्यान प्रेम विवाह के खिलाफ और अंतरजातीय विवाह के खिलाफ इस हद तक लगाया जा रहा है कि खाप पंचायतें भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था दोनों की खुली अवहेलना करके प्रेम विवाह करने वाले युवक युवतियों को और अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक युवतियों को सीधे अपने सदस्यों के हाथों से हुक्म देकर कत्ल भी कर रहे हैं। इस बर्बरता के कारण पूरा देश चिंतित हो गया है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में सिवाय न्यायालय के किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यही तो सभ्य समाज की कसौटी है कि हम अपने विरोधों को, अपनी असहमति को आपस में संवाद के जरिए सुलझाएं और न सुलझता हो तो न्यायपालिका के पास अपने अपने पक्ष को लाकर रखें और न्यायपालिका के निर्णय को सिर माथे लगाएं। लेकिन ये सत्ता के अंदर एक सत्ता चल रही है और इससे यह प्रश्न उठता है कि आखिर खाप पंचायतों की ऐसी कोशिशों का जो मूलतः स्त्रियों के और नई पीढ़ी के युवक युवतियों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है और उनकी जान माल पर हमला है, क्या किया जाए। यह आज पूरे भारत के लिए सबसे बड़े सरोकारों में शामिल है, क्योंकि अगर हम अपनी नई पीढ़ी को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं तो यह हम नई पीढ़ी के अधिकारों का, उनकी आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम न्यायपालिका की बजाय कुछ मुट्ठी भर लोगों की भीड़ के जिम्मे विवाह जैसे अत्यंत बुनियादी महत्व की संस्था का